1971 में जब गुरुदेव अज्ञातवास को चले गए थे, तो उनके इस अज्ञातवास के काल में माताजी ने ही गायत्री परिवार से संबंधित गतिविधियों को संभाला। उनके संरक्षण में सभी साधक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। फिर भी वे अपनी निजी समस्याओं और कष्टों को लेकर माताजी के पास अक्सर आया जाया करते थे। वे अपने क्षेत्र से संबंधित कार्य के बारे में भी परामर्श लेते थे, लेकिन माताजी उनकी निजी समस्याओं पर अधिक ध्यान देती थीं। वे गुरुदेव के बारे में भी जानना चाहते थे। जाहिर है, साधक और बच्चों में कोई अंतर कहाँ? आखिर वे अपनी जिज्ञासा लेकर जाएं भी तो कहाँ? वे माताजी से अक्सर पूछा करते थे कि गुरुदेव कहाँ हैं, कभी वापस आएंगे भी या नहीं, आपको उनका संदेश मिलता है या नहीं। इस तरह की जिज्ञासाओं का माताजी के पास कोई समाधान नहीं होता था। उनका वे सहज ही उत्तर देती थी कि गुरुदेव अज्ञातवास में हैं। अज्ञातवास का अर्थ है कि उनके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। साधकों को उनके इस जवाब से संतोष नहीं होता। वे पूछते रहते थे कि गुरुदेव से आखिर हम कैसे संपर्क करें? उनसे संपर्क करने का कोई तो उपाय होगा। हम उनसे प्रत्यक्ष ना मिल पाएं, फिर भी उनकी चेतना के साथ तो संपर्क कर सकते हैं। भगवान किसी को दिखाई तो नहीं देते हैं, फिर भी भक्तजन ध्यान और धारणा द्वारा उनसे संबंध बना लेते हैं। हम अपने गुरुदेव से किस तरह संबंध बना सकते हैं? कई बार साधक इस प्रश्न को लेकर माताजी के पास आए। बार बार आग्रह करने पर माताजी ने उन्हें एक सरल सी विधि बताई। उन्होंने बताया कि कौतूहलवश इसका अधिक उपयोग ना करें। जब किसी दुविधा में हो, कठिन स्थिति हो, विकट समस्या सामने खड़ी हो, तभी इस उपाय का उपयोग करना है और एक बार समाधान मिलने पर बार बार उसी समस्या के लिए इस उपाय को प्रयोग नहीं करना है। माताजी ने जिज्ञासु साधकों को यह उपाय दिया कि सुबह 5 से 7 बजे के बीच कोई एक समय चुनना है। संध्या और गायत्री जप के बाद हिमालय की ओर मुंह करके बैठना है। संध्या गायत्री में पूर्व की ओर मुंह करके बैठा जाता है। इस ध्यान धारणा में दिशा बदल लेनी है। उत्तर की ओर सुखासन से बैठने के बाद 3 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम के बाद शांत चित्त होकर गुरुदेव का ध्यान करें। 30 सेकंड ध्यान के बाद चुपचाप बैठ जाएं। अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। श्वास प्रश्वास को देखते भर रहें। साक्षी भाव में आ जाएं। मन में किसी तरह का कोई विचार, कोई प्रतिक्रिया ना लाएं। साक्षी भाव से श्वास को आते जाते अनुभव करें। ध्यान और साक्षी भाव के उन क्षणों में ही आपके अंदर स्फुरना जगेगी और स्वतः ही आप अनुभव करेंगे कि गुरुदेव की ओर से आपकी समस्या का समाधान आ रहा है। आपका चित्त जितना शांत रहेगा, समाधान उतना ही स्पष्ट रहेगा। माताजी यह उपाय युग साधना में लगे हुए सभी साधकों को बताती थी और उपाय के साथ साथ अनुशासन का भी पालन करना था। वह अनुशासन था कि गुरु द्वारा सिखाए हुए पर ही यह साधना सफल होगी। माताजी उस समय गुरुदेव का प्रतिनिधित्व कर रही थी। दूसरी सावधानी यह थी कि अपने निजी और लौकिक लाभ के लिए इस उपाय को प्रयोग में नहीं लाना है। आपके निजी जीवन में कोई विकट समस्या आ जाए तभी ये प्रयास सफल होगा, अन्यथा यह विफल हो जाएगा। केवल कठिन समस्याओं के दौरान ही इसे उपयोग में लाया जा सकता है। इसके अलावा इस उपाय का प्रयोग केवल और केवल युग साधना और आत्मविकास में आ रही अड़चनों के लिए ही काम में लेना है। उन दिनों एक अजीब सी घटना हुई। आप लोगों ने कई बार लोगों के मुंह से यह सुना होगा, फलाना इंसान पर देवी आती है, यह देवी की कृपा है, और उस स्थिति में वह इंसान झूमने लगता है या शायद कई समस्याओं का समाधान करने लग जाता है। ऐसी ही एक घटना हिमाचल प्रदेश में शिमला के एक गांव में हुई। चंदना नाम की एक महिला थी जो यह कहती थी कि गायत्री की सवारी उसे आती है। वह रविवार को सुबह बैठक लगाती थी, धूप दीपक जलाती थी और उसके बाद झूमने लगती थी। आसपास जितने भी लोग हैं वे गायत्री माता का नारा लगाने लगते थे, आरती करने लगते थे। इस अवधि में चंदना उठकर नाचने और झूमने लगती थी और फिर इधर उधर बेफिक्र होकर दौड़ने लगती थी। आरती पूरी होने के बाद कमरे में बिछी हुई चौकी पर बैठ जाती और सामने जितने भी लोग थे एक एक करके अपने मन के सवाल चंदना के सामने रख देते।
चंदना उन लोगों को उचित जवाब देती, समाधान बताती। उन समाधानों में अक्सर व्रत उपवास, 5 या 7 चौकियों में बराबर वहां आने, हाजिरी लगाने, भेंट पूजा चढ़ाने के लिए कहा जाता था। चौकी में जितने भी लोग आते थे वह अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार भेंट पूजा लेकर आते थे। इस तरह चंदना का धंधा चल निकला। हर रविवार को वहाँ लोग इकट्ठा होते, वह लोग धीरे धीरे इधर उधर बताते। इस तरह से संख्या बढ़ने लगी। उस क्षेत्र का कोई साधक शांतिकुंज पहुंचा। माताजी को उसने इस बारे में बताया। साधकों के मन में चंदना को लेकर दुविधा थी कि क्या सचमुच गायत्री माता की सवारी उसे आती है। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, इन देवियों की चौकी क्यों नहीं लगती है, गायत्री की ही क्यों लगती है। जब अपनी यह समस्या साधकों ने माताजी के सामने रखी तो माताजी को यह सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि आप लोगों को इस तरह की घटनाओं से परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ दिन बीतने के बाद ये चौकियाँ, सवारियाँ अपने आप शांत हो जाएंगी। माताजी ने इस बात को बढ़ावा ना देने के बारे में कहा। फिर भी लोगों के मन में यह जिज्ञासा कौतूहल मचा रही थी। वे जानना चाहते थे कि इसके पीछे सत्य क्या है। चंदना के बारे में बात फैलने लगी। चंदना की लोकप्रियता से उस क्षेत्र में कार्य करने वाले गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए वे अपनी शिकायत लेकर माताजी के पास आ गए और हठ करने लगे ताकि इस अंधविश्वास को ख़त्म किया जा सके। माताजी ने उन्हें समझाया कि ये पानी के बुलबुले की तरह है, अपने आप धीरे धीरे ये समस्या शांत हो जाएगी। आप सोचिए, गायत्री परिवार का कोई भी उपासक यदि इस बारे में विचार करें कि गायत्री माता का आवेश यदि आना ही है तो सबसे पहले महापुरुषचरण और अनुष्ठान करने वाले साधकों पर आना चाहिए। थोड़ा सा अभ्यास करने पर कोई भी व्यक्ति गुरुदेव के साथ संपर्क स्थापित कर सकता है। उसके लिए चौकी लगाने की क्या ज़रूरत है। ये समस्याएं बरसाती खरपतवार की तरह हैं, अपने आप सूख जाएगी। इस वृतांत को सुनने के बाद हम लोगों को भी यह विचार करना चाहिए कि आए दिन हम अपने आस पड़ोस में ऐसी घटनाएं सुनते रहते हैं कि किसी पर देवी आई। जिस पर देवी आती है वे अपने बाल खोलकर इधर उधर नाचने लग जाते हैं, दौड़ने लग जाते हैं, भागने लग जाते हैं। उनमें अचानक से इतना सारा बल आ जाता है। प्रश्न यह उठता है, देवी की यह अनुकंपा उन पर क्यों नहीं होती है जो दिन रात मंत्रों का जाप करते हैं, जिन्होंने कई अनुष्ठान पूरे किए हैं। इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है, हमारे साथ साझा कीजिए। धन्यवाद।